फाइनली आने वाला है वो दिन जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है हर साल। तो आज का व्लॉग है मेरा बहुत बहुत ही ज़्यादा ख़ास, क्योंकि ये है मेरी शादी वाला डे। और मैं हमेशा कहती हूँ, जिस दिन से मेरी शादी हुई है, मैं हर रोज़ कहती हूँ कि शादी इज़ द बेस्टेस्ट थिंग हैपन टू मी। सो मेरी शादी का दिन ऐसा दिन है जिससे मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल मानती हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे अपनी जान मिले हमेशा हमेशा के लिए, और उनका परिवार मिला, और मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिली। तो एक दिन पहले ये है मेरा, रात में इन्होंने बोला चल घूम के आते हैं, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो देखा तो ये मुझे बाज़ार लेके आ गए हल्द्वानी के, और इन्होंने बोला कि चलो तुम अपने हाथ पे मेहंदी लगवा लो। और मैं इतनी सरप्राइज हो गई, शॉक्ड हो गई, क्योंकि मुझे मेहंदी तो लगाना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जानू खुद बोलेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने हाथ में लिखाया विक्रम की दुल्हन, और मुझे ये कहते हुए इतना प्राउड फील होता है, क्या बताऊँ। मैं मंगलसूत्र भी मेरा वही है विक्रूप के नाम से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे मेरे पति के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही मेरी मेहंदी लगी, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन मैं काम कुछ नहीं कर पाई, सारा काम मम्मी ने करा। और अगले दिन आ गया फाइनली वो दिन, यानी कि 11 जून। और आज 11 जून और 11 साल, और वही सेम डे वेंसडे इस दिन हुई थी हमारी शादी। और हम निकल गए बड़ों का आशीर्वाद लेके, हम लोग निकल गए हैं नैनीताल की ओर। तो हमने सोचा, क्योंकि नैनीताल ही एक बेस्ट प्लेस है जहाँ पर हम अपनी एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, माय गॉड। और हल्द्वानी में मनाने का कोई तुक नहीं बनता था, इसलिए मैंने इनसे बोल दिया था पहले से कि यार मैं कोई ठंडी प्लेस में ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँगी। तो इस एनिवर्सरी में जो जो मैंने सोचा था सेम वही हुआ, मेरा सारे सपने पूरे। एक भी ऐसा सपना नहीं था जो मेरा पूरा नहीं हुआ। थैंक्स टू माय जानू, जिन्होंने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। तो ये है हमारा, ये नैनीताल की तरफ को जा रहे हैं, और रास्ते में पहाड़ मिल रहे हैं इतने सारे। इतना सुंदर लगता है जब हम नैनीताल को जाते हैं हल्द्वानी से। और धीरे 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 जैसे हम हल्द्वानी में हो रहा है बहुत ही ज़्यादा गर्म, और वहाँ धीरे धीरे आगे नैनीताल की तरफ को बढ़ रहे थे, तो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। रास्ते में हम दोनों ने बहुत सारी बातें करी एक दूसरे से। इतना अच्छा टाइम हमने ये स्पेंड किया, मतलब इस टाइम को मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। जब भी मैं अपने पति के साथ पहाड़ों में जाती हूँ, तो हम दोनों इतनी सारी बातें करते हैं, और इतना अच्छा लगता है कि हम मौसम भी एंजॉय कर रहे होते हैं, और सब कुछ बातें कर रहे होते हैं। जो हमारा दोनों, हम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल है, और उसमें से हम टाइम निकाल के आए। ये वाला एनिवर्सरी वीक हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत। इस टाइम को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं, कभी भी नहीं। और अपने जानों के साथ बिताया हुआ मुझे हर एक पल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रास्ते में ध्रुवित तो सो गया था पूरे रास्ते भर, और हम दोनों ही लगे हुए थे बातें करने में। और मैं पूछते जा रही थी अब क्या आया, अब क्या आया। तो ये पहुंच गए हैं हम नैनीताल। और जैसे ही हम नैनीताल पहुंचे, तो फाइनली वेदर भी वैसा ही हो गया पूरा, मतलब इतना ठंडा ठंडा सा वेदर हो गया यहाँ पर, मतलब पूरा पता चल गया कि फाइनली हम नैनीताल में आ चुके हैं। तो ये है नैनीताल की एंट्री, यहाँ से एंटर होती है सारी गाड़ियाँ। ये है उसका एंट्रेंस, मतलब यहाँ पर बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे हमारे हल्द्वानी में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ हर जगह के नाम होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर नैनीताल में भी यहाँ पर हर जगह का नाम है। तो यहाँ पर आ गया साइड में मंदिर, तो हमने मंदिर में प्रणाम किया, और मैंने थैंक यू किया कि मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, और इतना अच्छा लाइफ पार्टनर विथ फुल ऑन सपोर्टिव फैमिली देने के लिए। तो मैं हर चीज़ के लिए अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तो लोगों ने यहाँ पर पहन रखी है स्वेटर, तो इसका मुझे अनुमान हो गया कि यार रात को होने वाली है बहुत ज़्यादा ठंड। लेकिन हम लोगों ने तो कुछ यहाँ पर तैयारी नहीं कर रखी थी, तो अब हम चल रहे हैं होटल के भरोसे कि होटल हमें कुछ प्रोवाइड करवा दे। और ये देखो, ये आ गए हम अपने नैनीताल में। ये है हमारी नैनीताल की एंट्री, और एंट्री में है हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे बापू जी,
और यहाँ पर हम जा रहे हैं अंदर। आज है वीकडे यानी कि वेंसडे, तो आज इतनी भीड़ नहीं होगी। तो अब वैसे तो यहाँ पर पूरा 12 मास यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। आज कुछ कम भीड़ है, लेकिन हाँ फ्राइडे से यहाँ पर इतनी भयंकर भीड़ हो जाएगी कि यहाँ पर इतने सारे लोग दिखेंगे आपको। ये चल रहे हैं हम अपनी मॉल रोड की तरफ को। यहाँ पर जब मैं वैसे आती हूँ, टैक्सी से आती हूँ, तो वहाँ पर पैदल पैदल चलना बहुत प्रेफर करती हूँ। लेकिन अभी हम हैं अपने स्कूटी में, और स्कूटी का फ़ायदा ये है कि हमें जहाँ रुकना होता है हम वहीं रोक देते हैं। वाओ, इतना सुंदर लग रहा था यहाँ पर मॉल रोड में चलना। सामने लेफ्ट हैंड साइड को हमारी नैनी झील, जहाँ से इतनी ठंडी ठंडी लहरें आ रही थी, हवा की सुंदर सुंदर लहरें आ रही थी। इतनी अच्छे से फील हो रही थी हमें वो सब। और हम चलते जा, मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ इनसे। दो नैनीताल तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन मतलब मेरा मन ही नहीं भरता कभी भी, क्योंकि नैनीताल है एक स्वर्ग। रियली में जो आप बोलोगे स्वर्ग, इसको स्वर्ग नैनीताल को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वेदर ही इतना अच्छा होता है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हम पहले देख रहे हैं कि हमें कोई होटल मिल जाए, और होटल में हम अच्छे से पहुंच गए हैं अपने होटल आराम कर में। लें थोड़ा सा। तो और फाइनली ये हमें मिल होटल गया अपना इतना होटल। अच्छा है, कितनी सारी ग्रीनरी है सारी जगह। और नैनीताल में बिल्कुल मॉल रोड के सामने है। ये सामने से इतना अच्छा व्यू दिख रहा है, वाओ लवली। ये है हमारी नैनी झील, कितना सुंदर लग रहा है। और ये है हमारा होटल, जिसकी ब्यूटी बहुत ज्यादा अच्छी है। और इस होटल का नाम है सिटी हार्ट। और ये बहुत ज्यादा फेमिलियर है यहाँ पर सब कुछ। और कोई यहाँ पर अगर आना चाहता है तो प्लीज, अगर आप नैनीताल आओगे तो ये वाले होटल में जरूर रुकना। क्यों? और ये होटल है सिटी हार्ट। देखो जानू आ गए हैं मेरे को। ये हमेशा से बचपन से नैनीताल आते थे और ये हमेशा यही वाले होटल में रुकते थे। और इनका ये प्लान था कि मैं अपनी फैमिली को भी यही रुकवाऊंगा। हेलो जानू, हैप्पी एनिवर्सरी। जानू हैप्पी एनिवर्सरी। जा रही हूँ जानू को हैप्पी एनिवर्सरी बोलने के लिए। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान, हैप्पी एनिवर्सरी। इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है अभी दिन के। अभी बज रहे हैं 3, और 3 बजे से अब यहाँ पर ठंड शुरू होने वाली है। यहाँ पर कोई एसी नहीं होता है। एक तो छोटा सा एक फैन होता है, और उस फैन को भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंड होती है। अभी रात रात तो अभी अभी से तो बिल्कुल शीत लहरें आने लग गई हैं, और थोड़ी देर में हो जाएगी और भी ज्यादा ठंड। इसलिए यहाँ पर अंदर हमारे लिए कंबल का बंदोबस्त कर दिया है। ये एनिवर्सरी है बहुत 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 ही ज्यादा खास, क्योंकि आज ही के दिन मैं अपने ससुराल आई थी। आज है वेंसडे, और वेंसडे को ही मेरी शादी हुई थी, और थर्सडे को मैं अपने ससुराल आई थी। और मेरी सास हो गई बहुत ज्यादा खुश। वो सुबह से बोलने में लगी है कि आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज के दिन मेरी बहू हमारे घर आई थी। और आज डबल द डेट है, डबल 11 है, आज 11। ये तो बहुत अच्छा दिन है आज का। 11 डेट है, और 11 years हो गए शादी को, लेकिन आज तक कभी लगा ही नहीं है कि 11 years हो गए। आई एम सो हैप्पी अपनी जानू को पाने के लिए और अपना ससुराल पाने के लिए। सुबह स्टार्ट हो गया डांसिंग करने। डांस कर रहा है ध्रुव, आपको मजे आ रहे हैं यहाँ पर? जाओ भाग के दिखाना एक बार। ये है हमारा रूम, और ध्रुवा हो गया बहुत ज्यादा खुश। रात को ये यहीं पर ही नाचेगा, और मैं और जानू यहीं पर ही। अब नहीं दर्द हो रहा है? अब आप हैप्पी हो गए हो ना? वेरी नाइस, वेरी गुड। थोड़ी देर बुखार हो गया। गर्मी से बुखार हो गया? कोई नहीं, आप सही हो गए ना? अब आपको कुछ चाहिए खाने के लिए? तो पी लो, जाओ अंदर रखिए। धुआं चला गया है अपनी कोल्ड ड्रिंक पीने। मैं फिर से आपको एक बार ये नज़ारा दिखाती हूँ। ये है हमारा पूरा का पूरा नैनीताल। यहाँ से सारा का सारा नैनीताल दिखता है। ये है हमारी मॉल रोड।
ये देखो नीचे लोग हैं यहाँ पर, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, अपने अपने कामों में जा रहे हैं। और आज यहाँ पर उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है, लेकिन भीड़ है क्योंकि आज है वीकडे। आज है मेरी सबसे बेस्टेस्ट वाली एनिवर्सरी, क्योंकि आज का दिन है बहुत बहुत ख़ास। और आज के दिन यानी कि वेंसडे को मेरी शादी हुई थी और थर्सडे को मैं अपने ससुराल गई थी, और मैंने उस परिवार को पूरा हमेशा के लिए अपना बना लिया। और आज 11 साल हो गए हमारी शादी को, और डेट भी आज 11 है, और सेम डेट सेम डे और सेम ईयर्स। सो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी एनिवर्सरी इतनी अच्छी जाएगी। तो ये है मेरी सबसे सबसे स्पेशल वाली एनिवर्सरी, जो मैं हमेशा चाहती थी कि ऐसी हो। और मैं आ गई हूँ अपनी जानू के साथ यहाँ पर नैनीताल में, और सब लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, पहाड़ों में घूमते हैं, लेकिन हमारे पास इतने करीब से पहाड़ था, तो हमने सोचा हम वहीं पर ही अपनी एनिवर्सरी मनाएं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर लवली 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 विशेस। लव यू ऑल। ये है नैनीताल शाम के टाइम का व्यू इसका। बहुत सारा क्राउड आ रहा है अभी तो, और हम भी स्मॉल रोड में घूम रहे हैं विद माय ध्रुवा। ध्रुवा आप कहाँ आए हो? मंदिर कहाँ है? मंदिर कल जाओगे आप, ठीक है। ये है हमारी नैनीताल की मार्केट, और अब वेदर बहुत अच्छा हो गया है, और थोड़ी देर में स्वेटर पहनने वाला मौसम हो जाएगा। हल्द्वानी में हो रही है खूब गर्मी, यहाँ पर हो रही है खूब सर्दी नहीं हो रही, लेकिन बढ़िया हो रही है इतना। एक जो ये टेबल फैन भी होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा है इस टाइम पे। एनिवर्सरी डे, और लाइफ में पहली बार नैनीताल में रुक रही हूँ मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे माल रोड पे घूम रही हूँ, और टाइम का भी कुछ नहीं है कि जाना है अभी घर। बहुत अच्छा लग रहा है नैनीताल घूमने में। ध्रुवा देखो, आपको मजा आ रहे हैं? ध्रुवा आपको मजा आ रहे हैं घूमने में? कहाँ घूम रहे हो आप? नैनीताल में। हाँ, आज का मेरा बेस्टेस्ट एनिवर्सरी, बेस्टेस्ट। नैनीताल मार्केट घूमने के बाद हमने खेला बैडमिंटन, और बैडमिंटन में बचपन से बहुत ज़्यादा बैडमिंटन खेलती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी एनिवर्सरी के दिन भी बैडमिंटन खेलना पड़ेगा। तो इन्होंने मेरे से पूछा कि चलो कुछ गेम खेलोगी, बैडमिंटन खेलोगी मेरे साथ? तो मैंने बोला यस, मैं बैडमिंटन खेलूँगी। और जानू ने मेरे साथ कितने मैच लगाए, 5 मैच लगाए, और मैं 4 मैच में जीत गई और 1 हार गई। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आया गेम खेल के। फाइनली हमने गेम खेल लिया था, हमें आधे घंटे का ही टाइम मिला था, और गेम खेल के हम निकल पड़े हैं अपने होटल रूम की ओर, क्योंकि अब हमें केक कट करना है, और फिर और बहुत सारी बातें भी करनी है, और अच्छे से मतलब अपनी शादी के दिन को अच्छे से याद करना है। तो ये दिन रहा मेरे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा ख़ास, और मैं चाहूँगी मेरे साथ हमेशा मेरी एनिवर्सरी हमेशा ऐसे ही मने, और हर जन्म में मुझे ऐसा ही पति मिले, और ऐसा ही यही सेम ससुराल मिले। सो अब हमने केक कट कर लिया है विक रूप के नाम से। सो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।